हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सा पाठ का क्या फल मिलता है। जैसे कि सभी को पता है दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिनमें 3 चरित्र यानी हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में। प्रथम चरित्र जिसमें मधु कैटभ वध की कथा है, मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है, और उत्तर चरित्र में सुम और निशुम का वध है, और सूरत एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। तो दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर रहे हैं और नियमित पूजा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी किस पाठ का क्या फल मिलता है। जैसे कि प्रथम अध्याय आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि चिंताएं दूर होती हैं, चिंताओं से मुक्ति मिलती है अगर प्रथम पाठ पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा अध्याय का पाठ पढ़ते हैं तो कहा जाता है, वैसे तो आप पूरे ही पाठ पढ़ेंगे लेकिन बताया गया है कि दूसरे अध्याय के पाठ से कोर्ट केस हो, विवादों से विजय मिलती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, देवी उन्हीं की सहायता करती है जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। ये नहीं आप दूसरा अध्याय पढ़ते जा रहे हैं और लोगों के लिए गलत सोच रहे हैं और चाहें कि आप कोर्ट केस में जीत जाए, विवादों में आप कोई उलझे हुए हो तो उसमें विजय मिल जाए, ऐसा नहीं है। पाठ अपनी जगह है, सच्ची और ईमानदारी से अगर पाठ करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो जरूर माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा तीसरा अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो शत्रु और विरोधियों से परेशान है तो उनसे आपको निजात मिलेगी। अगर शत्रु आपके विरोधी है और परेशान कर रहे हैं तो तीसरा अध्याय आप पढ़ते हैं तो उनसे आपको निजात मिलेगी, यानी कि उनका मन बदल जाएगा। इसके अलावा चौथा पाठ करते हैं तो कहा जाता है माता दुर्गा की भक्ति प्राप्त होती है और उनकी कृपा भी उस भक्त पर बनी रहती है। पांचवा अध्याय पढ़ने से देवी की असीम अनुकंपा उस भक्त पर पड़ती है, माँ भक्तों की समस्या को दूर करती है। इसके अलावा अगर आप छठा अध्याय पढ़ते हैं तो कहा जाता है भय शंका ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर आप सातवें अध्याय का पाठ करते हैं तो देवी द्वारा चंड मुंड के वध की कथा है, इसमें सभी को पता है, तो विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप देवी के चंड मुंड की कथा उसमें पढ़ते हैं, मतलब इनका वध हुआ था देवी के द्वारा, तो विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती है, माँ प्रसन्न होती है। इसके अलावा आठवां अध्याय पढ़ते हैं तो वशीकरण और मन चाह जीवन साथी प्राप्त होता है। इसमें सभी को पता है रक्तबीज के वध की कथा है, जो कि माता ने रक्तबीज का वध किया था। इसके अलावा नौवें अध्याय में खोए हुए व्यक्ति को वापस लाने के लिए संतान सुख के लिए कारगर माना गया है। अगर आप नवम अध्याय पढ़ते हैं तो अगर आपका घर का कोई व्यक्ति खो गया है या संतान सुख अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो जरूर आपका संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि इस अध्याय में निशुम्भ के वध की कथा है। इसके अलावा 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो सभी को पता है कि शुभ वध की कथा है। इस अध्याय के पाठ से रोग शोक